नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई में बड़ी जीत हासिल करी और 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल करने के बाद एनडीए को नेस्तनाबूद कर दिया। और एनडीए जिस तरह से दावे करती हुई नजर आ रही थी कि झारखंड में मौजूदा सरकार को हटाकर उनकी सरकार बनेगी, लेकिन एनडीए के तमाम दावे झारखंड के अंदर फीके पड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से मंत्री पदों के बंटवारे को लेकर अभी संशय बना हुआ है और ऐसे में झारखंड के अंदर अब मंत्री पद के बंटवारे में जहां देरी होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन की भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो स्थिति दिखाई दे रही है उससे ये नज़र आ रहा है कि चंपई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से खुश नहीं है। क्योंकि चंपई सोरेन जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आदिवासी सीटों में से महज एक सीट सरायकेला की उनके खाते में आती है और भारतीय जनता पार्टी अन्य 27 सीटों से हार का सामना करती हुई नजर आती है और अन्य 27 सीटों पर हेमंत सोरेन अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए जेएमएम को बड़ी जीत दिलवाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से चंपई सोरेन और दुर्गा सोरेन की जेएमएम में वापसी के कयास यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री पदों का बंटवारा है और विभागों का बंटवारा है वो चंपई सोरेन और सीता सोरेन की वापसी को ध्यान में रखते हुए रोका गया है। अगर वो वापसी कर लेते हैं तो शायद जल्द ही जेएमएम की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर मंत्री पदों का बंटवारा करती हुई नजर आए। इस तमाम मुद्दे पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और भी अपडेट्स लेने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, किस तरह से देखते हैं झारखंड के अंदर चंपई सोरेन जो कि जेएमएम के अंदर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर बाहर आते हैं तो दोबारा से यहाँ पर मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन होते हैं और चंपई सोरेन कहीं ना कहीं उसके बाद से नाराज़ दिखाई देने लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, झारखंड में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी एनडीए के समर्थित सभी दलों को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। क्या लगता है, क्या चंपई और सीता सोरेन की वापसी के ध्यान में रखते हुए ही यहाँ जेएमएम और इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों ने जो मंत्री पदों का बंटवारा है उसको अभी फिलहाल विराम दे दिया है? क्या स्थिति देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिस तरीके से देखा जाए तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि जो कोल्हार रीजन के 14 सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के जरिए उसको साधा जा सकता है। वहां का जो वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक है, उसको बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से देखा हमने परिणाम, तो कहीं ना कहीं कोल्हार रीजन की जो 14 सीटें थी वहां पर महज कह सकते हैं कि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, बाकी इंडिया गठबंधन बाकी सीटों पर जीत हासिल करती है। इससे साफ जाहिर होता है कि चंपई सोरेन को जिस मकसद से लाया गया था वो मकसद पूरा होता हुआ नहीं नजर आया। और देखिए, चंपई सोरेन झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं और ऐसे में माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से उनका एक सम्मान जुड़ा हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो हेमंत सोरेन है अपने प्रवक्ताओं के जरिए ये संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि आइए चंपई सोरेन जी, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपने देखा होगा कि हाल ही में कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रिया भट्टाचार्य जो कि जेएमएम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुले तौर पर कह सकते हैं कि ऑफर दिया और कहा कि अगर दादा चंपई सोरेन आना चाहते हैं हमारे साथ तो उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे, हमेशा उनके लिए हम तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परिस्थितियाँ हैं वो देखी जा रही है झारखंड में। और जाहिर सी बात है कि चंपई सोरेन का एक लंबा इतिहास रहा है। जब झारखंड मुक्ति आंदोलन चल रहा था उस वक्त वो शिबू सोरेन के साथ हैं जो कि हेमंत सोरेन के पिता हैं। और जाहिर सी बात है कि झारखंड के तमाम आंदोलनों में कहीं ना कहीं चंपई सोरेन ने कह सकते हैं कि शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब गठन हुआ उस वक्त भी कहीं ना कहीं चंपई सोरेन थे। और देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि हेमंत सोरेन पर तमाम तरह के इल्जामात लगते हैं, उसके बाद उन्हें ईडी और सीबीआई जो है गिरफ्त में लेती है। उसके बाद से देखा गया कि जब वो उनको जेल होती है उस वक्त हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, अपने तमाम
जो उनकी भाभी थी या उनके भाई थे उनको भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने चंपाई सोरेन को बनाया। इससे जाहिर ये होता है कि कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन पर उन्हें पूरा भरोसा था। चंपाई सोरेन कहीं ना कहीं वादों तोड़ने वालों में से नहीं थे, लेकिन हालांकि राजनीति में ये तमाम चीज़ें मायने नहीं रखती और चंपाई सोरेन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उकसाया और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हुई। और जाहिर सी बात है कि चंपाई सोरेन बीजेपी का रुख कर लेते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही है, जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम का पद मुझे लगता है उनको जरूर दिया जाएगा। और जब से चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे हैं तब से आपने देखा होगा कि वो हर बार कोई ना कोई मंत्री पद संभालते हुए नजर आते हैं। तो अगर कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपाई सोरेन की वापसी होती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई ना कोई बड़ा पद जरूर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 बार लगातार सरायकेला सीट से विधायक बनने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में जाने के बावजूद चंपाई सोरेन सरायकेला पर एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं। और जिस तरह से सिराज ने बताया कि हर सरकार में उनको एक मंत्री पद ज़रूर दिया जाता है और अगर ऐसे में चंपाई वापसी करते हैं, जेएमएम के अंदर दोबारा आते हैं, तो यहाँ उनको उप मुख्यमंत्री पद की कमान यहाँ पर जेएमएम द्वारा सौंपी जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर इससे थोड़ा सा इतर हट के बात की जाए तो यहाँ एक नाम और आता है सीता सोरेन का, जो कि दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है। और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी भी स्थिति चंपाई सोरेन जैसी लगभग दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी उनको वो तवज्जो नहीं देती है और जामताड़ा विधानसभा सीट से इरफान अंसारी के सामने चुनाव लड़ते लड़ते यहाँ उनकी हार हो जाती है। लेकिन हार के बाद जो उनकी हूटिंग होती है, जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता उनको घेरते हैं, उनकी बेटियों के साथ जो यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता है, उसको लेकर झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं सीता सोरेन की वापसी के भी यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर सिराज यही रहेगा कि क्या सीता सोरेन भी चंपाई के पीछे पीछे कदम ताल करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा में दोबारा शामिल होंगी, दोबारा परिवार के साथ जुड़ेंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनकी स्थिति देखी जा रही है वो महज एक कार्यकर्ता की रह गई है। एक बड़े नेता के तौर पर जो उनको जिम्मेदारी या जो उनको यहाँ पर तवज्जो मिलनी चाहिए वो तमाम चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं। तो क्या लगता है, क्या वो भी जेएमएम की तरफ अपना झुकाव दिखाती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी परिस्थितियां बन रही हैं, जाहिर सी बात है इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। और देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, तीनों ही दलों ने एक कह सकते हैं कि पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ा और इसमें काफी हद तक इंडिया गठबंधन को फायदा मिला। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दांवपेच आजमा लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कामयाबी इस चुनाव में नहीं मिल पाई। तो जाहिर सी बात है कि चंपाई सोरेन को लेकर के हेमंत सोरेन एक जो ऑफर पेश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लगातार उनको कह सकते हैं कि उनको एक तरीके से संदेश भेजा जा रहा है कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चंपाई सोरेन का भी मन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ ज़रूर होगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ज़रूर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में आने वाले समय में चंपाई सोरेन की वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो उनकी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको वो तवज्जो नहीं दे रही है जिस तवज्जो के वो हकदार हैं, क्योंकि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बने हैं, एक बड़ा चेहरा रहे हैं, तमाम बड़े मंत्रालय यहाँ संभालते हुए नजर आए हैं। हेमंत सोरेन हो चाहे उनके पिता शिबू सोरेन हो, दोनों के साथ ही उनका जो यहाँ पर संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और अब ऐसे में चंपाई क्या फैसला लेते हैं, क्या दुर्गा सोरेन को की धर्मपत्नी सीता सोरेन को भी यहाँ पर जेएमएम में वापसी कराते हुए नजर आएंगे? और अगर ये दो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जेएमएम में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर बड़ा सवाल बन जाता है कि विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी आखिर किसे चुनेगी। देखना यही होगा कि झारखंड में विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष का नेता कौन बनाया जाएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।